Assalamu alaikum. Today our topic is idempotent element. Let G be a group and X belong to G, then X is called the idempotent if X square is equal to X. किसी भी ग्रुप G में हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है X जो कि बिलोंग कर रहा है G में से, उससे इस G का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलेंगे सिर्फ तब अगर वो उसका स्क्वायर लें तो वो वापस वही एलिमेंट मिल जाए। ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन है। कोई भी एलिमेंट अगर G में से बिलोंग कर रहा है और उसका अगर स्क्वायर लें तो वापस वही एलिमेंट मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं वो उसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। इसका थ्योरम है किसी भी ग्रुप में वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। दी ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। कि किसी भी ग्रुप जी में जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिर्फ उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये प्रूफ करेंगे हम। लेट कर लिया कि वो एलिमेंट है कोई एक्स बिलोंग कर रहा है जी में से। इसे प्रूव करना है कि एक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जी। देन डेफिनेशन अप्लाई की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर है तो हम इसे एक्स डॉट एक्स भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स इन्वर्स इंटू एक्स डॉट एक्स, एक्स इन्वर्स एक्स। अब ये एक्स इन्वर्स एक्स हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। एक्स इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसकी जगह हम लोगों ने आइडेंटिटी लगा दी सेम एज एक्स स्क्वायर एक्स की जगह। क्योंकि ये ग्रुप है जी हमारे पास तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो एक्स इन्वर्स एक्स डॉट एक्स था तो हमने ब्रैकेट्स चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास ग्रुप है जी। तो ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी जगह हम लोग ई लगा देंगे आइडेंटिटी डॉट एक्स, तो एक्स हमारे पास इक्वल आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ये प्रूफ हो गया कि एक्स इज़ इक्वल टू ई, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। तो किसी भी ग्रुप जी में एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है और वो उसकी आइडेंटिटी होती है। लिख देंगे हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ओनली द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। लेट जी बी आ ग्रुप देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमारे पास एक ग्रुप है उसमें उसका ऑर्डर बताना हो तो कैसे बताएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस ग्रुप में वो ही उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। एंड इट इज़ डिनोटेड एज जी, मोड लगा देंगे तो फिर ऑर्डर ऑफ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ग्रुप है 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस ग्रुप का, इसको नाम अगर ए दे दे तो इस ए का हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 ऑर्डर है हमारे पास इसका। इसी तरह सेम एज अगर एक ग्रुप है हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3। तो हमारे पास डेफिनेशन है फाइनाइट ग्रुप की। अ ग्रुप इज़ फाइनाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ऑर्डर इज़ फाइनाइट। एक ग्रुप को हम लोग फाइनाइट बोलेंगे अगर उसका ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा, अदरवाइज इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है जी, इसके एलिमेंट्स 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, तो इसका ऑर्डर क्या है 4। तो इस वजह से ये फाइनाइट ग्रुप है। इसी तरह पीछे हम लोगों ने ग्रुप प्रूफ किया था रियल नंबर को, ठीक है। रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं इसलिए ये हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। हमारे पास एक एलिमेंट है ए जो कि ग्रुप जी में से बिलोंग कर रहा है। देन अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर n को हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्डर है ए का इफ़ अगर ए की पावर n आ जाए तो इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए। इट इज़ डिनोटेड एज ए ऑर्डर इज़ इक्वल टू n। इसके एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसे। हमारे पास एक ग्रुप है जी 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं अयोटा, ठीक है। अगर अयोटा का हम लोग स्क्वायर कर लें तो अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। अयोटा क्यूब क्या है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और अयोटा तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। और अयोटा 4 करें तो अयोटा स्क्वायर
अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के और -1, तो ये आ जाएगा 1। तो 1 इस ग्रुप की क्या थी हमारे पास, आइडेंटिटी है, 1 इस ग्रुप की। तो अगर अयोटा की पावर हम लोग 4 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1। मतलब जो इस अयोटा है इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया है 4। अब क्या था, n हमारे पास लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट है हमारे पास। अब अयोटा 5 करें तो क्या आएगा, अयोटा 4 अयोटा 4 क्या आ रहा है, 1 इक्वल आ जाएगा अयोटा के। इसी तरह अयोटा 5 6 अयोटा 4 अयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 1 डॉट अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 आ जाएगा। अयोटा 7 अयोटा 4 अयोटा क्यूब अयोटा 4 1 और अयोटा क्यूब किसके इक्वल आ रहा था, माइनस अयोटा के, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। देन अयोटा 8 अयोटा 4 अयोटा 4 1 है, तो अयोटा 4 के 1 है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लेकिन हमने ये 8 पे भी हमें 1 मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n हमारे पास क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इस वजह वो उसका ऑर्डर होगा एलिमेंट का। तो डैट्स वाई हमें अयोटा 4 पे भी आइडेंटिटी मिल रही है और अयोटा 8 पे भी आइडेंटिटी मिल रही है, लेकिन हमने क्या पिक करना है, 4, क्योंकि n हमारे पास क्या है, ये लीस्ट नंबर है। 8 बरात हमारे पास जो अयोटा का ऑर्डर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, बिकॉज ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। डेफिनेशन है हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट एंड नॉन रिपीटिंग, डिफरेंट भी हो और कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो रहा हो। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए इज़ एन, ए एन इज़ इक्वल टू ई, अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है। देन द एलिमेंट ई, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 और n से -1 तक, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। आल्सो ए के इज़ इक्वल टू ई और के हमारे पास डिविजिबल होना चाहिए n पे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, एक हमारे पास ग्रुप था 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा, ठीक है। अयोटा की 4 पे हमें आइडेंटिटी मिल रही थी और फिर हमें अयोटा 8 पे भी आइडेंटिटी मिली है, लेकिन अब देखें ए 8 हमारे पास क्या है, डिविजिबल है 4 पे, 4 2s आर 8, तो के इज़ द डिविजिबल बाय n। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।